Hello my dear students, this is Satyam and most welcome to your YouTube channel Prepare with Satyam। दोस्तों, हम अपनी इंग्लिश को एक अच्छे लेवल पर धीरे धीरे दोस्तों ले जा रहे हैं। ठीक है, हमने दोस्तों बेसिक स्टार्ट किया, बेसिक चीज़ें दोस्तों सीखी। दोस्तों मुझे जहाँ तक याद है, हमने लास्ट क्लास में क्लॉज को सीख रहे थे। हमने दोस्तों लास्ट क्लास में आई थिंक क्लॉज को और सेंटेंस को ख़त्म कर दिया था, राइट। ओके, और लास्ट में दोस्तों हम क्लॉज के काइंड्स मैं आपको बताने वाला था, तभी वीडियो एंड हो गई थी। ओके, सो दोस्तों एक बार क्या करेंगे, हम अपनी जो दोनों क्लासेस हैं उसे एक बार फिर से समराइज़ करेंगे, राइट। यानी इसे एक बार हम रिवीजन करेंगे। ओके, देन हम फर्दर नई चीज़ें सीखने का प्रयास करेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। हो सकता है कि कुछ लोग कहेंगे सर कि वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। ओके, ये तो है। आप कह सकते हो कि सर वॉइस ठीक नहीं है, ठीक है, बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है, फ़ैन चल रहा है। देखिए दोस्तों, मैं इसके लिए सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जो नहीं सीखना चाहता, जानते हो, केवल एक बात कहूँगा कि जो नहीं सीखना चाहता उसके पास 1000 बहाने होते हैं, और जो सीखना चाहता है उसके पास एक भी बहाना नहीं होता। ओके, वो डेडिकेटेड होता है। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, यू आर अ लर्नर और अ नॉट। ओके, आप एक लर्नर हैं या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम क्या करते हैं, अब चीज़ों को सीखना प्रारंभ करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सो दोस्तों ये जो इंग्लिश की हमारी सीरीज स्टार्ट हुई थी, राइट, बेसिक चीज़ का, ये दोस्तों बेसिक पार्ट का हमारा है तीसरी क्लास। ठीक है, ये है हमारी दोस्तों बेसिक क्लास की क्लास नंबर थर्ड, राइट माय डियर फ्रेंड्स। और आई होप आप लोगों ने दोनों क्लासेस को देखा होगा और आपको क्लासेस पसंद आई होंगी। जितनी भी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस की थी आपको पसंद आई होगी। ओके, तो चलिए अब क्या करते हैं, सीखना प्रारंभ करते हैं। सो दोस्तों हमने सीखा पहली चीज़ कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज कहाँ से आई? लैंग्वेज आई साउंड से। कहाँ से आई? साउंड से। साउंड्स कितनी होती हैं? 44 साउंड्स होती हैं। साउंड्स को जब आप लिख देते हो तो क्या बन जाते हैं? लेटर्स। क्या बन जाते हैं? लेटर्स। लेटर्स कितने होते हैं? 26। इन्हीं को आप क्या बोल देते हो? अल्फ़ाबेट। इन्हीं को आप बोल देते हो माय डियर फ्रेंड्स अल्फ़ाबेट। ठीक है, फिर दोस्त आगे देखते हैं। फिर दोस्तों जब आप लेटर्स को कलेक्ट करते हो और उनके एक मीनिंगफुल साउंड होती है, तो वो होती है माय डियर फ्रेंड्स वर्ड। वो क्या बन जाते हैं? वर्ड बन जाते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, वो क्या होते हैं? वर्ड होते हैं, राइट। देन दोस्तों अगर कुछ शब्द मिल जाए और उनकी कुछ मीनिंग हो, कंप्लीट मीनिंग नहीं हो, तो हम उनको फ्रेज बोल देते हैं। उनको हम क्या बोल देते हैं? फ्रेज बोल देते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों जब कुछ फ्रेजेस मिलकर, यानी जिसकी मीनिंग हो, यानी फ्रेज के बाद दोस्तों आता है अगला स्टेप क्लॉज। क्लॉज दोस्तों क्या होता है? क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी इसमें अपना एक सब्जेक्ट होगा, अपनी एक वर्ब होगी, मीनिंग कंप्लीट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। चीज़ हम लास्ट क्लास में इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। ओके, इस क्लॉज से आगे क्या दोस्तों आता है? सेंटेंस। क्या आता है दोस्तों? सेंटेंस। यहाँ से दोस्तों आपकी सीरीज क्या हो जाती है? स्टॉप। ठीक है, सेंटेंस। हम दोस्तों सेंटेंस की डिफिनीशन सीख चुके थे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का यदि समूह होगा जिसकी कंप्लीट मीनिंग होगी, वो क्या होगा दोस्तों? सेंटेंस होगा। ये सब चीज़ हमने सीख चुके थे। ठीक दोस्तों, फ्रेज और दोस्तों क्लॉज हमने बताया था कि क्या क्या कितने टाइप्स होते हैं? 3 काइंड्स होते हैं। हमें इंग्लिश में 3 प्रकार के मिलते हैं। फ्रेज कितने होते हैं? फ्रेज दोस्तों होता है आपका, सबसे पहले दोस्तों होता है नाउन फ्रेज। क्या होता है? नाउन फ्रेज। ओके, दूसरा वो दोस्तों होता है, क्या पढ़ोगे इसे? एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, एंड तीसरा होता है फ्रेंड्स एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज ये दोस्तों मैं बता चुका था। ठीक है, क्लॉज भी दोस्तों 3 मुख्यतः 3 ही होते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला वही है दोस्तों हमारा नाउन क्लॉज। ओके, नाउन क्लॉज। सेकंड है माय डियर फ्रेंड्स एडजेक्टिव क्लॉज।
ओके, एंड द थर्ड वन इज एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ओके, ठीक है। अब दोस्त देखिए, आप कहोगे सर क्या इनको अभी पढ़ाओगे? नहीं, ठीक है, अभी दोस्तों नहीं पढ़ाएंगे। जब हम दोस्तों पढ़ेंगे चैप्टर टॉपिक तो उसमें हम इसको करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। जब दोस्तों हम पढ़ेंगे एडवर्ब तो उसमें इस चीज़ को करेंगे और इस चीज़ को करेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज को, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज को दोस्तों कब करेंगे? जब हम पढ़ेंगे टॉपिक एडवर्ब तो इसमें एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज को करेंगे, ठीक दोस्तों। यानी हम एक एक स्टेप वाइज चीज़ों को सीखेंगे, जिस चैप्टर में जो चीज़ें आएंगी उसको हम कम्प्लीटली अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ओके, अलग बात क्लियर। ये दोस्तों आपका बेसिक पोर्शन होगा यहाँ से समाप्त। यहाँ से दोस्तों जो आपका बेसिक पोर्शन है वो हो गया समाप्त। अब दोस्तों सर आप कहोगे कि सेंटेंस दोस्तों कब पढ़ाओगे? ओके दोस्त, तो सेंटेंस एक चैप्टर दो छोटा सा टॉपिक होता है, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। उसको दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊँगा जब दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊँगा नरेशन, ठीक दोस्तों। नरेशन नहीं दोस्तों, टेंस में, क्योंकि दोस्तों टेंस में इसकी जानकारी हमें चाहिए ना दोस्तों, हमें अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहिए। तो दोस्तों उसी में मैं आपको इसको हम सीखेंगे, ठीक दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, एक चैप्टर हमारा अलग से नहीं होगा, उसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो उसी के अंदर हम सीख लेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ तक बात हो गई हमारी क्लियर, ठीक है। ये दोस्तों हो गई चीज़ें जो हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, ठीक है ना। हमने यहाँ पर चीज़ों को बिल्कुल समराइज कर दिया, अब आपका बेस तैयार हो गया यहाँ से, ठीक है। अब दोस्तों इंग्लिश में इससे ज़्यादा बेस नहीं होता, ठीक है ना, कि दोस्तों मैं आपको ABCD लिखाऊंगा, ये होता है B, होता है C, ये होता है कैपिटल लेटर, ये होता है स्मॉल लेटर, ये नहीं दोस्तों। आप कंपटीशन लेवल पर है, कंपटीशन लेवल पर बेसिक यही है, इससे ज़्यादा बेसिक नहीं होता, ठीक है। होगा तो आप समझ लीजिए LKG में है, तो दोस्तों आप LKG में है नहीं, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, आप डिफेंस में जाने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। तो कॉम्पिटिटिव लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से यही लेवल होता है, यही बेसिक लेवल है, ठीक दोस्तों, इससे ज़्यादा बेसिक नहीं होता। ओके माय डियर फ्रेंड्स, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कॉम्पिटिटिव लेवल की पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके डियर, चलिए अब दोस्तों यहाँ से हो गया हमारा बेसिक एंड। अब दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर। यहाँ दोस्तों आपको बेसिक पता चल गया, अब दोस्तों स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर टेंस। क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों? टेंस के बारे में सीखना प्रारंभ करते हैं। और दोस्तों मैं टेंस को आपको इस प्रकार से पढ़ाऊँगा, ओके, इस प्रकार से हम टेंस को पढ़ेंगे कि आपने इस प्रकार का टेंस जीवन में नहीं पढ़ा होगा, ओके राइट। आपको लगेगा सर कि यार क्या टेंस आपने बताया, पहली बार ऐसा मैं पढ़ रहा हूँ, ओके। सो ऐसी फीलिंग आपके अंदर आने वाली है माय डियर फ्रेंड्स, ओके। तो चलिए हम अब टेंस अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ओके डियर फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके माय डियर फ्रेंड्स। अब आइए हम दोस्तों क्या करते हैं, टेंस को सीखना प्रारंभ करते हैं, ओके। सो अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछूँ, मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूँ कि बताओ टेंस क्या है, टेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे, ओके। तो कैसे डिफाइन करोगे? कुछ लोग तो टेंस को बोलते हैं काल है, कुछ लोग बोलते हैं समय है, ठीक है ना। टेंस एक्चुअली है क्या, ठीक है ना। आज आपको टेंस की क्या मिलेगी, रियल डिफिनेशन मिलेगी, ठीक है ना, कि टेंस होता क्या है, एक्चुअली में टेंस क्या है भाई। कोई बोलता है समय है, कोई बोलता है एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कोई बोलता है वर्ब है, कोई बोलता है काल है, कोई बोलता है टाइम है क्या भाई टेंस, ओके। तो आज ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा कि टेंस है क्या, ठीक है ना। तो इस टेंस को क्लियर करने के लिए मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है ना। कौन से दो कॉन्सेप्ट? सबसे पहला दोस्तों कॉन्सेप्ट होगा टाइम कॉन्सेप्ट, ओके, टाइम लाइन कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड्स? टाइम लाइन कॉन्सेप्ट, टाइम लाइन कॉन्सेप्ट। ध्यान से समझना होगा दोस्तों, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, ठीक है। टाइम लाइन कॉन्सेप्ट है क्या? देखिए दोस्तों टाइम क्या है दोस्तों, जो आपका ये टाइम है ना, एक कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना। एक कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स? ये है प्रेजेंट। ये क्या है? प्रेजेंट। अब दोस्तों समझते हैं कि प्रेजेंट है क्या ना, प्रेजेंट है क्या। जैसे दोस्तों समझ लिए, जैसे मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ, जैसे मैंने लिखा दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रिपेयर विथ सत्यम, ओके, रिपेयर विथ सत्यम, जैसे मैं लिख रहा हूँ। सर कहो, आप कहोगे सर लिख रहे हो, हाँ मैंने कहा लिख रहा हूँ, ठीक है ना। किसमें हो रहा है काम? ये प्रेजेंट में ही हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है और ऑन गोइंग प्रोसेस हो रहा है, और ऑन गोइंग प्रोसेस हो रहा है, समझ गए ना।
यानी एक काम आपने चलते हुए देखा, ठीक है, ये हो गया। जैसे अब और समझने का प्रयास करते हैं कि प्रेजेंट एक्चुअली हो गया। जैसे मैं तो खड़ा हूँ अभी, ठीक है, जैसे मैं अभी यहाँ स्टैंड हूँ, ओके, अब मैं इस तरह चल रहा, आप कहोगे सर आप चल रहे हो, ओके, फिर मैं रुक गया, सर आपका रुकोगे, फिर दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या आप चल रहे हो सर, ठीक है। तो यानी जब आप प्रेजेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट जो दोस्तों होता है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं जो हम कंटिन्यूअस एक्शन होता है, ओके, यानी जो प्रेजेंट होता है वो कहीं ना कहीं ऑन गोइंग चीज़ें दिखाता है, यानी जो लाइव चल रहा होता है, राइट। प्रेजेंट क्या करता है, प्रेजेंट दोस्तों हमें क्या मिलती है, ऑन गोइंग प्रोसेस, ओके, जो प्रेजेंट में है, राइट, ये बात क्लियर, ठीक दोस्तों, ये हो गया प्रेजेंट। अब दोस्तों देखिए, अगर मैं पूछूं कि मैंने अभी यहाँ पर लिखा था प्रिपेयर विद सत्यम, कब लिखा था सर, कहोगे अभी लिखा था, ये पास्ट हो गया, ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। यानी बात क्या समझ रहे हो दोस्तों, यानी ये प्रेजेंट बीत रहा है, प्रेजेंट आगे चला जा रहा है, ठीक है ना, और ये जो प्रेजेंट आ रहा है पीछे वो कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है, वो पास्ट की तरह कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिखा था प्रिपेयर विद सत्यम, जस्ट सेकंड ही पहले लिखा था, कुछ सेकंड ही पहले, वो क्या हो गया, पास्ट हो गया, क्या हो गया, पास्ट हो गया, ठीक है। तो तीसरा टाइम होता है दोस्तों, अब इसके बाद अगर पास्ट, ये क्या होता है, पास्ट, क्या होता है, पास्ट, ये क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये होता है प्रेजेंट, ये क्या होता है, प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी जब कोई चीज़ चल रही होती है, ठीक है ना, हाँ वर्तमान में है, ठीक है, वर्तमान बीत रहा है, और वही जो वर्तमान बीता वही क्या बन गया, पास्ट बन गया, वही क्या बन गया, पास्ट बन गया, ठीक है। जैसे फिर से एक बात समझते हैं, जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पर लिखा यस, सर आपका यस लिख रहे हो, प्रेजेंट में लिख रहा हूँ, ओके, लिख लिया मैंने, ओके, अब दोस्तों लिख लिया मैंने, सर आप कहोगे अभी लिख रहे थे, ओके, अब मैं बताऊँगा कि मैंने कब लिखा था, सर आपको अभी जस्ट पहले लिखा था, अब क्या हो गया, पास्ट हो गया, क्या हो गया, पास्ट हो गया। यानी आपने क्या समझा कि ये जो पास्ट है, क्या है, ये जो पास्ट है वो टेक्निकली बीता हुआ क्या है, बीता हुआ प्रेजेंट है। यानी जैसे ही प्रेजेंट का टाइम निकला वो क्या हो गया, पास्ट कन्वर्ट हो गया, वो कैसे हो गया कन्वर्ट, पास्ट में कन्वर्ट हो गया, कैसे कन्वर्ट हो गया, पास्ट में कन्वर्ट हो गया। बात समझे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो पास्ट क्या है दोस्तों, पास्ट क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, बीता हुआ प्रेजेंट ना, क्या दोस्तों, बीता हुआ प्रेजेंट ना दोस्तों, समझे बात को मेरी, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको मिटा दिया, सर आप कहोगे सर मिटा रहे हो, हाँ मैं कब मिटा रहा हूँ, प्रेजेंट में, ठीक है, कब मिटाया सर, अभी मिटा रहे थे आप, पास्ट हो गया, ओके, जस्ट सेकेंड ही क्या हो गया, पास्ट हो गया। बात समझ रहा हूँ ना, यानी जैसे ही मैं एक्शन कर रहा था प्रेजेंट में कर रहा था, एक्शन खत्म हुआ किस में चला गया, पास्ट में कन्वर्ट हो गया। यानी प्रेजेंट ऑनगोइंग प्रोसेस को दिखाता है, और पास्ट क्या है, पास्ट क्या है, पास्ट हुआ है जो बीता हुआ प्रेजेंट है, जो बीता हुआ प्रेजेंट है, ठीक है ना। यानी प्रेजेंट में जो काम खत्म हो गया किस में कन्वर्ट हो गया, पास्ट में कन्वर्ट हो गया। बात समझे माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट क्या है और पास्ट क्या है, ठीक है। आप कहोगे सर कि आपने यहाँ पर फ्यूचर की बात नहीं की, आपने यहाँ पर क्या की, फ्यूचर की बात नहीं की। दोस्तों देखिए फ्यूचर दोस्तों क्या होता है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं फ्यूचर। यानी दोस्तों पास्ट प्रेजेंट, देखिए दोस्तों मैं अभी लिख रहा था प्रिपेयर विद सत्यम, ओके, रियल था, ठीक है ना, और वही जाके कुछ सेकंड से पहले वो कहाँ कन्वर्ट हो गया, पास्ट में कन्वर्ट होगा, ये भी रियल है। यानी आपने क्या समझा कि जो पास्ट होता है और प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी जो पास्ट होता है प्रेजेंट होता है, इससे आप क्या करते हो, इससे आप एक्सपीरियंस करते हो, इससे आप क्या करते हो, एक्सपीरियंस से क्या होते हैं, रियल होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम, रियल। अरे भाई आपने प्रेजेंट में काम किया, वही जाके क्या बन गया, पास्ट बन गया, इसका मतलब क्या है, दोनों रियल ही तो हैं, दोनों समान चीज़ को दिखाते हैं, ये प्रेजेंट ये पास्ट, ठीक है ना। यानी दोनों क्या होते हैं, एक्सपीरियंस करते हो, रियल करते हो, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों फ्यूचर में, जैसे मैंने कहा कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा, ओके, तो फ्यूचर की बात है, ओके, क्या ये मैंने एक्सपीरियंस किया, नहीं, करूंगा, ठीक है ना। जो चीज़ आगे फ्यूचर में होने वाली है हुई तो नहीं। इसीलिए दोस्तों हमारे कुछ जो ग्रामेरियंस हैं, ओके, वो मानते हैं कि टाइम सिर्फ दो होते हैं, प्रेजेंट टाइम होता है और पास्ट टाइम होता है, प्रेजेंट टाइम होता है और पास्ट टाइम होता है, केवल दो टाइम मानते हैं, ठीक है ना। और केवल क्या मानते हैं, दो टाइम मानते हैं। लेकिन दोस्तों हम क्या करते हैं, जो फ्यूचर होता है, जो फ्यूचर टाइम होता है, ठीक है ना, हम उसको लेकर चलते हैं, हम उसको कंसीडर लेकर चलते हैं ताकि बैलेंस बना रहे चीज़ें, ठीक है ना। यानी ये प्रेजेंट
प्रेजेंट के आगे की बात करोगे तो फ्यूचर, और जो ये प्रेजेंट बीत रहा है यही किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, पास्ट में। यानी टाइम अपने आप चल रहा है, टाइम चलते जा रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, जो प्रेजेंट बीत रहा है यानी जो प्रेजेंट बीत रहा है वो क्या बन जा रहा है, पास्ट हो जा रहा है। वो क्या हो जा रहा है, पास्ट हो जा रहा है, राइट। तो ये हो गई हमारी टाइम लाइन, ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, ये फ्यूचर हो गया। बात समझे दोस्तों। और ये क्या है, अनरियल होता है, जिसको हम केवल इमेजिन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, ओके राइट। तो ये हो गया हमारा, बन गया है 3 टाइम। दोस्तों एक्चुअली में जो ग्रामरियंस है वो मानते हैं केवल प्रेजेंट और पास्ट होता है। हम दोस्तों फ्यूचर को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, फ्यूचर को हम क्रिएट करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने फ्यूचर टाइम को भी रख दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है ना। तो यहाँ तक आई होप आपने समझा होगा चीज़ों को, ठीक है। ये दोस्तों हो गया टाइम कॉन्सेप्ट। टाइम कभी रुकेगा नहीं दोस्तों, टाइम कभी किसी लिए कभी नहीं रुका, ठीक है ना। आपको समय के साथ चलना होगा, ठीक है। ओके माय डियर फ्रेंड, जैसे मैं भी खड़ा हूँ, ओके। सो दोस्तों हमें क्या करना है, चीज़ों को समझना है। अब आप कहोगे सर आप बोल रहे हो, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, मुझे बोलते हुए देखा, मुझे क्या किया, बोलते हुए देखा, राइट। तो क्या है, प्रेजेंट है, यानी ऑन गोइंग प्रोसेस, ठीक है ना। अब मैं कहूँ अभी मैंने कुछ बोला था पीछे, आप कहोगे सर अभी जस्ट पीछे आपने कुछ बोला था, जस्ट अभी कुछ सेकंड ही बीता, वो क्या हो गया, पास्ट हो गया। वो क्या आ गया, पास्ट हो गया। यानी टेक्निकली जो पास्ट है वो क्या है, बीता हुआ प्रेजेंट है। क्या है, बीता हुआ प्रेजेंट है। जो प्रेजेंट बीत चुका है वही क्या है, वही जो है पास्ट है। ठीक दोस्तों, वही क्या है, पास्ट है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब आपको ये टाइम लाइन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब दोस्तों एक और चीज़ में समझनी है, अगर टेंस की डिफिनेशन को हमें निकालना है, ठीक दोस्तों। ये तो हो गया दोस्तों टाइम लाइन कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक्शन कॉन्सेप्ट। क्या सीखेंगे, एक्शन कॉन्सेप्ट। एक्शन कॉन्सेप्ट क्या दोस्तों, एक्शन कॉन्सेप्ट। ये एक्शन कॉन्सेप्ट है क्या, इसको दोस्तों समझने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्त। जैसे अभी दोस्तों वैसे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, फिर मैं लिखना शुरू कर दिया। आप कहोगे सर आप लिख रहे हो, हाँ मैं कहूँगा मैं लिख रहा हूँ। मैंने लिखा प्रिपेयर विद सत्यम, मैंने कहूँगा प्रिपेयर विद सत्यम, ठीक है ना। ये क्या है, मैं आपने मुझे कैसे करते हुए काम देखा, लिखते हुए देखा। यानी जब मैं लिख रहा था, यानी जब मैं एक्शन को कर रहा था, यानी जब मैं अपने प्रोसेस में कंटिन्यूसली काम कर रहा था, तब आपने मुझे देखा प्रिपेयर विद सत्यम, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से पहला कॉन्सेप्ट समझना है क्या, यहाँ से पहला कॉन्सेप्ट समझना है क्या, कि कोई भी जब आप एक्शन देखते हो तो किस में होता है, वो होता है किसमें दोस्तों, वो होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस में। किसमें होता है, वो होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस में, ठीक है ना। वो किसमें होता है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता है, यानी उस पर काम चल रहा होता है तब आप देखते हो, राइट। बात समझे। जैसे मैं भी लिख रहा था, वो आपने लिखते हुए मुझे देखा, तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस प्रोसेस दोस्तों। क्या हो गया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे एक लड़का खड़ा है, ओके, उसने चलना स्टार्ट किया, तो आप देखो वो लड़का चल रहा है, यानी आपने उसे चलते हुए देखा, ओके। तो कैसा प्रोसेस आ रहा है, वो चलते हुए, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस। वो कंटिन्यूअस अब काम करने लगा, राइट। तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। फिर से देखना समझ दोस्तों, फिर से देखना। जैसे मैं दोस्तों लिख रहा हूँ प्रिपेयर विद सत्यम, हाँ सर आप लिख रहे हो, ठीक है, मैं लिखते हुए आपको देख रहा हूँ, ठीक है ना। कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैंने लिख लिया, मैंने अब लिख लिया, हाँ हो गया, मैंने प्रिपेयर सत्यम लिख लिया। अब क्या हो गया, काम मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, मैंने प्रिपेयर सत्यम लिख दिया। अब बताओ क्या चाहा गया, ये बन गया दोस्तों क्या, अब ये बन गया दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स परफेक्ट, ये बन गया परफेक्ट प्रोसेस। ये बन गया क्या माय डियर फ्रेंड्स, ये बन गया परफेक्ट प्रोसेस। ये बन गया क्या, परफेक्ट प्रोसेस। अभी मैं लिख रहा था, हाँ सर कंटिन्यूअस प्रोसेस में, हाँ मैंने लिख लिया, पास्ट प्रोसेस, ठीक है ना। जैसे हाँ सर, जैसे मैं कुछ खा रहा हूँ, ओके सर आप खाना खा रहे हो, ओके खा लिया, परफेक्ट प्रोसेस, ठीक है ना। यानी प्रेजेंट में जो काम चल रहा है वो पूरा कंप्लीट हो गया, वही हो गया परफेक्ट, वही क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। बात समझ गया ना। यानी कंटिन्यूस जो भी चीज़ आप देखते हो कंटिन्यूस प्रोसेस में देखते हो, या तो परफेक्ट प्रोसेस में। जैसे कोई काम हो रहा है, जैसे कोई दीवार बन रही है, हाँ सर दीवार बन रही है, ठीक है ना। फिर आप कभी देखते हो दीवार बन गई, ओके, बन रही है, कंटिन्यूस प्रोसेस, बन गई, काम खत्म हो गया, परफेक्ट प्रोसेस। बस समझे माय डियर फ्रेंड्स। तो ये होता है कंटिन्यूस प्रोसेस, ये हो गया परफेक्ट प्रोसेस। अब आप कुछ लिंक कर पा रहे हो सर कि 10 टाइम हो गए और ये कंटिन्यूस प्रोसेस, ये 5 प्रोसेस, कुछ टेंस की डिफिनेशन आपको निकलते ही प्रतीत होगी, ठीक है।
आगे देखो, ये दोस्तों हो गया कंटिन्यूस प्रोसेस और दोस्तों क्या हो गया परफेक्ट प्रोसेस, ठीक है ना। अब दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं एक और चीज़, जैसे जैसे दोस्तों मान लीजिए एक व्यक्ति अपना घर बनवा रहा है, दीवार बन रही है, नींव डल चुकी है, बस दीवार बनना स्टार्ट है। तो एक मजदूर आया, ठीक ना। तो उस जो घर बनवा रहा है उसने कहा कि दीवार कब तक बन जाएगी, ओके, ये दीवार कब तक बन जाएगी। तो उसने कहा हाँ कि आज के दिन में हो जाएगा, ठीक है ना, कि आज के दिन में ये हो जाएगा, यानी आप समझ लीजिए कि 4-5 घंटे लग जाएंगे दीवार को बनने में, पूरी खड़ी हो जाएगी, ओके। आपने कहा ठीक है, काम स्टार्ट हो गया, दीवार बन रही है। और उसने कहा गया था कि 5 घंटे बाद आइएगा कि दीवार बन जाएगी। लेकिन भाई साहब वो जो घर बनवा रहा है बहुत ही मतलब अब शक कर रहा है कि यार जाके देख लें, पता नहीं काम चोरी कर रहे हैं उन्हें, यानी 5 घंटे का 10 घंटे लगा दे तो, राइट, ये भी हो सकता है। तो 5 घंटे के बजाय वो पहले ही आ गया, यानी 2 घंटे बीता पहले ही आ गया, ठीक है ना। वो क्या हुआ, 2 घंटे बीता फिर आ गया। अब दोस्तों देखो, ध्यान से समझना चीज़ों को, 2 घंटे काम हो चुका है, 2 घंटे दीवार बन गई ना दोस्तों, कुछ तो बन गई होगी, यानी कुछ दीवार बन गई होगी, ठीक है, कुछ दीवार 2 घंटे में बन गई होगी और कुछ बाकी होगी, यानी कुछ काम कंप्लीट हो गया होगा और कुछ शेष रहे होंगे, कुछ रिमेनिंग होंगे, पहली चीज़। और 2 ही घंटे में वो काम, और 2 घंटे में वो व्यक्ति आ गया, वो क्या 2 घंटे व्यक्ति आ गया। अब दोस्तों जैसे वो 2 घंटे बाद आएगा, तो क्या देखा, काम हो जाएगा? नहीं भाई, काम चलता रहेगा ना। उसने बोला था 5 घंटे बाद काम होगा, तो 2 घंटे बाद आएगा तो व्यक्ति क्या देखेगा कि काम जो है वो चल रहा होगा, वो काम क्या होगा, चल रहा होगा, कुछ हो गया होगा, कुछ नहीं हुआ होगा। दोस्तों समझ रहे हो ना मेरी बात को ना, कि जैसे 2 घंटे बाद आया तो देखेगा कि कुछ काम हो गया है और कुछ काम चल रहा है, तो दोस्तों यहीं से आपकी निकल के आती है कौन सी, यहीं से दोस्तों आपका निकल के आता है एक और टेंस, जिसको हम दोस्तों क्या बोल देते हैं, पहली चीज़ कि 2 घंटे बाद आया तो 2 घंटे में कुछ दीवार बन चुकी होगी, यानी कुछ काम हो चुका होगा दोस्तों, क्या परफेक्ट, यानी दोस्तों कुछ काम क्या होगा, परफेक्ट हो गया होगा, ठीक है ना। 2 घंटे में पूरी दीवार तो बन नहीं जाएगी, उसने कहा था 5 घंटे, तो कुछ काम कंटिन्यूस होगा, ओके, कुछ काम क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, कुछ काम क्या होगा दोस्तों, कंटिन्यूस होगा, कुछ काम दोस्तों क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस ये होती है प्रोसेस, परफेक्ट कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी 2 घंटे से काम चल रहा था और 3 घंटे भी और बाकी हैं, वो चलेगा काम, और अभी और काम चलेगा। बात समझिए दोस्तों, तो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस प्रोसेस। दोस्तों क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूस प्रोसेस, ओके। तो अब दोस्तों देखिए, अब थोड़ा सा आपको माइंड में दोस्तों चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अब दोस्तों चीज़ें जो होगी थोड़ी सी आपकी क्लियर होंगी कि दोस्तों हाँ सर, कंटिन्यूस प्रोसेस हो गई, परफेक्ट प्रोसेस हो गई, परफेक्ट कंटिन्यूस प्रोसेस हो गई। अब थोड़ा आप जब लिंक को करेंगे तो हाँ, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब दोस्तों देखो, टेंस की डिफिनीशन थोड़ी हम अब बना रहे हैं, बिल्कुल टेंस की डिफिनीशन पर पहुँचने वाले ही, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, राइट, कि परफेक्ट कंटिन्यूस प्रोसेस आपको समझ में आया हुआ है ना दोस्तों। फिर से बात क्लियर कर देता हूँ, जैसे उसने कहा कि 5 घंटे बाद काम हो जाएगा, उसने कहा कि 5 घंटे बाद काम आपका हो जाएगा, ठीक। फिर वो जो घर बनवा रहा है वो 2 घंटे आ गया, अब 2 घंटे से कुछ काम हुआ होगा, कुछ काम चल रहा होगा, राइट, तो कुछ काम परफेक्ट हो गया होगा और कुछ काम चल रहा होगा, इसी को बोल देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस प्रोसेस, परफेक्ट कंटिन्यूस प्रोसेस। और इसमें सब भी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि 2 घंटे से काम चल रहा है, तो 2 घंटे में काम कुछ हो गया होगा और कुछ चल रहा होगा, ठीक है, इसी को बोल देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। ये बात क्लियर। अब दोस्तों आप कहोगे सर कि हाँ इतनी बात हो गई, सर एक मिस हो रहा है, इंडिफिनिट, सर आप यही बोलोगे ना, सर एक मिस हो रहा है इंडिफिनिट। जैसे दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं, जैसे दोस्तों मैंने लिखा क्या लिखा, जैसे माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने लिखा ही इज़ अ टीचर। चलो दोस्तों समझते हैं, जैसे मैंने कहा वह एक अध्यापक है, ओके, तो सर अध्यापक है, हो रहा है, नहीं, हो चुका है, नहीं, कुछ अध्यापक है, कुछ हो रहा है, नहीं, मतलब दोस्तों इसमें नहीं बैठ रहा है, तो उसको हटाते हैं, दूसरा समझ देते हैं। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, या वह प्रतिदिन दौड़ने जाता है, वह प्रतिदिन दौड़ने जा रहा है, नहीं, वह प्रतिदिन दौड़ने जा चुका है, नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूस प्रोसेस, वह कुछ प्रतिदिन दौड़ने जा चुका है, कुछ जाना बाकी है, नहीं, यानी दोस्तों
दो, अभी जो मैंने दोस्तों 2 सेंटेंस बोले है, इसमें ना तो कंटीन्यूअस प्रोसेस में है, ना तो परफेक्ट प्रोसेस में है, ना तो परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रोसेस में है, ना तो परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रोसेस में है। इसलिए दोस्तों तो जो भी सेंटेंसेस क्या होते हैं, इन प्रोसेस से आउट होते हैं, इन प्रोसेस से बाहर होते हैं, इन प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं ना दोस्तों, ना तो कंटीन्यूअस फॉर्म में, ना तो परफेक्ट फॉर्म में, या तो परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रोसेस, यानी इसमें काम चल रहा है, इसमें काम खत्म हो गया है, इसमें कुछ काम खत्म हो गया, कुछ काम चल रहा है और चीज़ें प्रोसेस में चल रही हैं, ठीक है। तब दोस्तों निकल के आता है, ओके, तब दोस्तों निकल के आता है, इसी को हम बोल देते हैं इंडिफिनिट। इसी को दोस्तों क्या बोल देते हैं, इंडिफिनिट। इसी को माय डियर फ्रेंड्स बोल देते हैं इंडिफिनिट प्रोसेस। क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं हम माय डियर फ्रेंड्स इंडिफिनिट प्रोसेस। क्या बोल देते हैं, इंडिफिनिट प्रोसेस, इंडिफिनिट ना, क्या बोल देते हैं, इंडिफिनिट प्रोसेस। अब दोस्तों चीज़ें, अब देखो दोस्तों, तो सारा जो आपका टेंस होगा उस इसी में समराइज हो जाएगा, ठीक है। कोई काम चल रहा है, ओके, जैसे जैसे राम अपना काम कर रहा है कंटीन्यूअस प्रोसेस। राम अपना काम कर चुका है, हाँ, राम ने अपना काम एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया, परफेक्ट प्रोसेस। राम 2 घंटे से काम कर रहा है, तो 2 घंटे में कुछ काम हुआ होगा और 2 घंटे से और आगे काम चल रहा है, यानी आगे जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चल रही है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। जैसे दोस्तों फिर मैंने कहा कि वह राम से बात करती है, वह राम से बात करती है, क्या कंटीन्यूस प्रोसेस है, नहीं, बात कर चुकी है, नहीं, कुछ बात कर चुकी, कुछ बात बाकी है, हाँ, ऐसे भी नहीं दोस्तों, यानी वह राम से बात करती है, यानी किसमें दोस्तों है, अब चल जाएगा इसमें ये इंडिफिनिट प्रोसेस में, किसमें दोस्तों चला जाएगा, इंडिफिनिट प्रोसेस में। तो सिंपल है दोस्तों, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो देख रहे हो दोस्तों, ये हो गया हमारा इंडिफिनिट प्रोसेस, कंटीन्यूअस प्रोसेस, परफेक्ट प्रोसेस, परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रोसेस, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर। अब दोस्तों अब समय आएगा दोस्तों कि आपके हम टेंस को लाएं, कि हम टेंस को आप सही प्रकार से डिफाइन करें, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों हम सीखेंगे टेंस की रियल डिफिनेशन, कि टेंस एक्चुअली है क्या, टेंस जो है वो एक्चुअली है क्या माय डियर फ्रेंड्स। अब दोस्तों ये जो टेंस है, ठीक है ना, ये जो टेंस है इसको कैसे डिफाइन करोगे, जो अगर दोस्तों आप इस टाइम को, यानी इस टाइम को और आप इस एक्शन को ऐड कर दोगे, क्या करोगे, इस टाइम और इस एक्शन को आपस में लिंक कर दोगे, इस टाइम को और इस एक्शन को आपस में लिंक कर दोगे, तो क्या बन जाएगी, टेंस बन जाएगी। तो यहीं से दोस्तों निकल के आई आपकी टेंस की डिफिनेशन, यहीं से दोस्तों निकल के आई आपकी टेंस की डिफिनेशन, कि टाइम और एक्शन को जब आप एक साथ कर दोगे तो क्या बन जाता है, टेंस। क्या बन जाता है, टेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, टेंस बन जाता है। ये दोस्तों है टेंस की डिफिनेशन, कि टाइम और एक्शन को जब एक साथ करोगे तो क्या हो जाता है, उसे बोल देते हैं, टेंस बोल देते हैं, ठीक है दोस्त। तो ये निकल गई दोस्तों टेंस की डिफिनेशन। देख रहे हो दोस्तों, मैंने टेंस की डिफिनेशन में हमने इतना समय लगा दिया, आपको चीज़ें प्रॉपर समझाएंगे कि दोस्तों प्रेजेंट टाइम जो अभी हो रहा है, ऑन गोइंग प्रोसेस, जो बीत गया वही पास्ट बन गया, यानी ये दोनों आप एक्सपीरियंस करते हो रियल। फ्यूचर आप प्रेडिक्ट करते हो, इसलिए ग्रामरियंस को 2 टाइम मानते हैं, लेकिन हम इसको टाइम को मान लेते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों हमने सीखा, ये दोस्तों होगा टाइम कॉन्सेप्ट। क्या टाइम कभी रुकेगा, नहीं दोस्तों, चीज़ें आराम से चलती रहेंगी, ठीक है। फिर दोस्तों हमने सीखा एक्शन कॉन्सेप्ट, कोई भी काम जो चल रहा है कंटीन्यूअस प्रोसेस, काम खत्म हो गया परफेक्ट प्रोसेस, कुछ काम चल रहा है, कुछ काम हो रहा है, परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रोसेस, और जो इसको फॉलो नहीं करेगा इसमें आ जाएगा इंडिफिनिट प्रोसेस। किसमें आ जाएगा, इंडिफिनिट प्रोसेस। राम में शिक्षक है, हो रहा है, शिक्षक हो चुका है, नहीं, मतलब राम में शिक्षक है, इसमें आएगा इंडिफिनिट प्रोसेस में। किसमें दोस्तों आएगा, इंडिफिनिट प्रोसेस में, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर दोस्तों। तो फिर दोस्तों हमने टेंस को कैसे डिफाइन किया, अगर इस टाइम को और इस एक्शन को आपस में लिंक कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, टेंस की डिफिनेशन निकल के आएगी। कैसे दोस्तों निकल के आएगी, टेंस की डिफिनेशन, ठीक दोस्तों, यहाँ बात क्लियर। अब देखो, जैसे अभी मैंने सेंटेंस लिखा दोस्तों, जैसे अभी मैंने सेंटेंस लिखा, राम इज़ अ टीचर, राम इज़ अ टीचर, राम एक अध्यापक है। सर कहोगे इसमें तो, हाँ, राम इज अ टीचर, राम अध्यापक है, अभी अध्यापक है, हाँ, प्रेजेंट में है, इसमें सर टाइम तो है, एक्शन कहाँ है, ये एक्शन कहाँ बोल कर आ रहा है सर, ये एक्शन कहाँ है, ओके। तो दोस्तों टेंस की दोस्तों फिक्स डिफिनेशन यही है, लेकिन अब दोस्तों ये भी, अब क्या है, ये जो सेंटेंस हमने लिखा क्या इस डिफिनेशन को फॉलो कर रही है, ये जो हमने लिखा है इस टेंस क्या इस डिफिनेशन को फॉलो कर रही है, ओके। तो इसके लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, हम इसके लिए कैसे टेंस को डिफाइन करेंगे,
ओके दोस्तों, तो इस बात को हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक दोस्तों, अभी दोस्तों ये टेलर है, समझ लीजिए। टेंस का दोस्तों हमने केवल अभी टेंस की डिफिनीसन ही सीखी कि प्रॉपर टेंस है क्या। अब दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा टेंस आए कैसे। हाँ दोस्तों, अगर लगो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है दोस्तों ना, क्लियर हो ना दोस्तों कि टेंस क्या है। और यहाँ से दोस्तों टाइम प्लस एक्शन हो गया टेंस। अब दोस्तों इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा, अब दोस्तों ये हम सीखेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है दोस्त। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आप लोगों ने यहाँ तक सारी चीज़ों को प्रॉपर ढंग से सीख लिया होगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्लास पसंद आई होगी और दोस्तों आपको टेंस को एक बेहतर ढंग से सीखने को मिला होगा कि टेंस, हाँ ये टेंस, राइट डियर माई ओके माय डियर फ्रेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ओके राइट, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस टेंस की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और भी दोस्तों नई चीज़ों को सीखने का प्रारंभ करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बने रहिए प्रिपेयर विद सत्यम के साथ। और दोस्तों हमारी जो ऑफलाइन कोचिंग है वो दोस्तों स्टार्ट होने वाली है लालगंज में। तो जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, ओके, वो ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं दोस्तों इसकी डिटेल्स चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में दोस्तों आपको मैं शेयर कर दूंगा। ओके, तो जो भी इंटरेस्टेड हो ऑफलाइन पढ़ने में वो आ सकते हैं। 18 तारीख से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ओके, एकेडमिक्स के लिए भी दोस्तों और कम्पिटिटिव के लिए, एसएससी के लिए भी। ओके दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।